वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा गजवन्दना करो मैं वंदना माथे सिंदूर बिराजे गौरी के ललना गजवन्दना करो मैं वंदना। बोल गजानन स्वामी जय हो, सुमिरन करो गणराज की, लंबोदर महाराज की। सुमिरन करो गणराज के, लंबोदर महाराज के। सुमिरन करो गणराज की, लंबोदर महाराज की। वंदन करो गणराज के, विघ्नहरण महाराज के। वंदन करो गणराज की, विघ्नहरण महाराज की। सुमिरन करो गणराज के, लंबोदर महाराज के। वंदन करो गणराज की, विघ्नहरण महाराज की। बिगड़ी बना कर्म जगाए, बिगड़ी बना कर्म जगाए, रक्षा करे वो लाज के, लंबोदर महाराज के। सुमिरन करो गणराज की, लंबोदर महाराज की। वंदन करो गणराज की, विघ्नहरण महाराज की। हरि बोल। सदा विराजे मूषक वाहन साजे, तेरी संग मां सदा
वंदन करो गणराज के, विघ्नहरण महाराज के। जय हो। महिमाला जो जन गाए, कोटि विघ्न तर जाए। सुर महिमाला जो जन गाए, कोटि विघ्न तर जाए। उठते भोर जो ध्यान करे तो, भोर भुवर पुर जाए। उठते भोर जो ध्यान करे, तो पूरा भुवन पुर जाए। सुर महिमाला जो जन गाए, कोटि विघ्न तर जाए। उठते भोर जो ध्यान करे, तो पूरा भुवन पुर जाए। चाहत वर दे, चाहत फल दे, चाहत वर दे, चाहत फल दे, सब सुख दे संसार के। बोध अज्ञानी लई कमन के डहरले सागर नाम है। कहे जाते मुझ संगवारी हो कि रामचरितमानस जो है ये कलयुग के मन खेबर एक नौका के समान उपलब्धि है। जिन प्रकार से एक पानी से भरे नदियां रथे, अब वो नदियां ला हमला पार कर रहे हैं तो वो में हम सहायता लेता है डोंगा की। तो ये रामचरितमानस ये कलयुग के मन खेबर काए ता एक डोंगा के समान है। जिन डोंगा में चढ़ के हम कलयुग रूपी मानव जो है ये समुद्र रूपी भाव सागर के पार हो चलता। तो चलिए अवन आप सब सुंदर सुंदर कांड की यात्रा करावन है ना। तो सुंदर कांड की यात्रा करे से पहले चलिए राम नाम के जयकारा लगावन और भगवान ला विनती करन कि भगवान लाइट लब गोल मत करबे कबो है नी, बीच बीच में डिस्टर्बिंग होते। चलिए दोनों हाथ ऊपर करके चलो। बोल रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की। चलिए जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे का रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराई। ये सुंदर कांड की यात्रा दाई हो। और सुंदर कांड की यात्रा में देखन आज हनुमंत लाला जो है राम के काज करे बरा है। का काज? सीता के खोज करे बर। तो ये जीवन सुंदर कब बनते? सुंदर कांड की यात्रा है। अब ये जीवन सुंदर कब बनते? जब राम और सुग्रीव के मिलन होते तब। राम को ने तो राम हाँ ब्रह्म है, और सुग्रीव को ने तो सुग्रीव है जीव। जीव और ब्रह्म के बीच में एक मध्यस्थ होते जेला कथे ब्रह्मचर्य। जब जीवन में ब्रह्मचर्य आते तो जीवन हाँ संयम से भर जाते और काम वासना के जीवन में नाश हो जाते। तो जब राम रूपी ब्रह्म और सुग्रीव रूपी जीव के मध्यस्थ में ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान जी आते ना, तब भक्ति की यात्रा जो है संपन्न होते कथे। और जीवन तभी सुंदर बनते जब ये जीवन में भक्ति के प्राप्ति होते। और जब ये जीवन में भक्ति के प्राप्ति होते ना, तो हमारे जीवन में 6 ठन विकार रहते जिला हम 6 विकार कथन काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार। ये सब भक्ति न पा करके विनाश हो जाते न, माने जीवन से चल देते और जीवन जो है सुखमय बन जाते। तो ये सुंदरकांड की यात्रा में देखन तो हनुमंत लाला सीता के खोज करे पर लंका में आए और लंका का है तो लंका हा मोह के नगर है। और मोह माने रावण। मोह तद भ्रात अहंकार।
ये मोह ही अहंकार के दूसरा नाम है। और संक्षेप में देखन तो मोह माने रावण तो कही देन, लेकिन ये मोह काला कथे त जान के भी अनजाना बनना। हम जाना था लेकिन वो बात ना हम अपन जीवन में नहीं उतार सकत, तो यही मोह है। जैसे कि जाना था कि ये संसार में इतनी बड़ जगह भी हमर न हरे, हम आए हैं तक का बड़ जमीन न लेकर के जाबो का, लेकिन हम ये जीवन में एहसास नहीं करन कि हमारे ये संसार में कुछ लो है। हम इतनी बड़ जमीन न लेकर के ये संसार से जान नहीं, लेकिन हम अपन मान बैठन, यही मोह है। जैसे कि जी आदमी यहाँ सोवत है, बोला उठाना आसान होते, उठना कोनो आहे ये ला हम उठा सकते, लेकिन जे जान पूछ करके सोए के एक्टिंग करत है, ओकर आगुम ते नंगाड़ा घलो पटक देबे नी तब वो नहीं उठे हो काबर, वो तो जागत जागत सूते हैं, मिटकात सूते त काला उठी। माने हम जाना था और जान बुझ के जलानी पतियान वही मोह हरे। और ये रावण के लंका जो है मोह की नगरी है, और मोह के नगर में ब्रह्मचर्य जो है आज भक्ति के खोज करे बरा है महतारी हो। रावण के नगर में देखी तो रावण शयन करे रहा है, शयन किए देखा कपिते ही और मंदिर बहुना दिखी बैठे ही। रात्रि कालीन बेला है दाई हो, हनुमान जी लंका में ये दियोती देखा थे, कहाँ है मुर्दाई सीता है, कौन जगह बैठे हो ही सीता है। रावण के राजमहल में गई तो रावण जो है शयन करे रहा, माता सीता नहीं देखी, तब भवन एक पुनि दीख सुहावा और हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक ऐसे घर रही से वो लंका में, जे घर में भगवान के मंदिर अलग से रही, राम के मंदिर, अब वो हरे विभीषण के। अब विभीषण ये लंका में कैसे रहा है, जिन प्रकार से ऊपर नीचे दांत है और बीच में जीभ है। ये दांत हा कत्का बेर जीभ ला चाप दी नहीं, तेगर कोई ठिकाना है का, कोई ठिकाना नहीं है। कहीं ना खात रबे अचानक से दांत हा जीभ ला चाप देते। माने ये लंका नगर जो है राक्षस मन के नगर है, और वहाँ एक है भगवान के भक्त जे हरे विभीषण जी महाराज। काबर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों जन हाँ जब भगवान ब्रह्मा कर गई महतारी हो, भगवान ब्रह्मा जी के ध्यान लगाई, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कथे बेटा का मांगना है बताओ। कथे रावण कथे हे ब्रह्मा जी मोला ऐसे वरदान दे कि मैं वानर और मनुष्य ये मन ला छोड़ के और काकरो हाथ से मत मारो। मने अपन मृत्यु ला तय कर रे कि मोला मनुष्य और वानर के मन मार सकते हो, कोई नहीं मार सके, लेकिन वो तो तुच्छ समझे, ये मन मोला मारेगा, मनुष्य और वानर का मार सकी, ओकरे मन के हाथ ले मारो, काकरो हाथ से मत मारो। भगवान ब्रह्मा जी कहते तथास्तु बेटा। अब पारी आते कुंभकर्ण के, कहते ते का मांगना चाहता, कुंभकर्ण मांगना चाहता रहा इंद्रासन, इंद्र के आसन ला मांगे बर भगवान ला प्रसन्न करे रही। माँ सरस्वती होकर जीप में जाग बैठ गए, इंद्रासन हा निंद्रासन हो गए, इंद्रासन हा निंद्रासन हो गए। और कथे हे ब्रह्मा जी तय मोला निंद्रासन दे देवे, 6 महीना में एक बार उठो बाकी दिन सुतो, ऐसा दे दे। अब पारी आते विभीषण के, विभीषण को ने संते, ये लंका में संते जे परमात्मा के भक्ति ला करी वही संते। तो विभीषण हाँ ब्रह्मा कथे ब्रह्मा जी मोला ना तो धन दौलत चाहिए, ना तो ऐश्वर्य के जीवन चाहिए, मोला यदि देना है तब भगवान के चरण में प्रेम रहे, भक्ति बने रहे, ऐसा मोला वरदान दे दे। ऐसा विभीषण है। तब भवन एक पुनि दीख सुहावा और हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। ये ऐसे घर रही से जे वो लंका नगर से भिन्न रही से, पाना पतई के कुटिया में छाए रहे, सुंदर कल्ले राम आयुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई। वो घर में राम जी के आयुध माने होते,
बाण धनुष शंख चक्र ये सब वो कुटिया में छपाए रहे दाई हो। ऐसा महल आज ये लंकापति रावण के नगर में है, जिला देख करके हनुमान जी बड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि ये लंका नगर में ऐसा कुटिया हरे तो हरे काकर है ना। तो चलिए एक प्यारा सा भजन तत्पश्चात आगे कथा की ओर यात्रा करें। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हरिओम। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। दाई दादा के सेवा कर ले, गुरु की कर ले ध्यान, एक घड़ी सत्संग कर ले, हो मिल जाए भगवान। चलिए मीठी मीठी ताली के साथ दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। हरि बोल। राधे। राम के कृपाले तोला तनय मिले जन भोर, राम के कृपाले तोला तनय मिले जन भोर, ले ले राम पग धो, ले ले राम पग धो,
और चलिए चलथन जहाँ पे आज हनुमंत लाला देखत का है रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराई। कि लंका नगर में एक ऐसे महल है, जी हाँ, रामायुध राम जी के धनुष के बाण के शंख के चक्र के चिन्ह अंकित है, जेकर वर्णन नहीं करे जा सकत है। जी हाँ, नया नया तुलसी के पौधा जो है उगे हुए हैं और देखी हरस कपिराई। अतना ला जब देखी तो हनुमान जी के मन में हर्ष होते कि लंका नगर में ऐसा संत पुरुष कहाँ से आ गए। ये संत और संत के आज एक संत से मिलन होना है। हनुमान जी ला संत कहे जथे और विभीषण भी संत ता एक संत एक दूसरा संत से मिलना चाहते और भक्ति की नींव भी यही होते कि जहां जे घर में भक्ति होते, ज्ञान होते, वैराग्य होते, परमात्मा के प्रति श्रद्धा और विश्वास होते, वो कर वर्णन नहीं करे जा सके। वो भले तो लंका में है एक छोटे से राजमहल, लेकिन इतना सुंदर है काबर वो राम नाम से परिपक्व है और जेकर जीवन में राम के नाम है वो कर जीवन लाओ कोनो चीज के जरूरत नहीं है। करे सटीगत है राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिर जाओ चाहसी उजियार। यदि ये जीवन में हमला उजाला लाना है तब राम नाम रूपी दीपक न जलाए पड़ी दाई हो। कहाँ? मुख रूपी द्वार में, जीव रूपी दहलीज में हमला राम नाम रूपी ये दीपक न जलाना पड़ी। जैसे आज लंका में रहते हुए भी विभीषण के जीवन में उजाला है, वो परमात्मा की भक्ति ला पाए हुए हैं, तब इसने हमला जीवन में भक्ति ला पाना है। तो जी हाँ, राम के नाम के अंकित शंख चक्र गदा ला ये जीवन में धारण करना पड़ी, तब भक्ति रूपी सीता हमला प्राप्त होही और जब सीता प्राप्त होही तभी तो जीवन हा सुंदर बनही। हनुमंत लाला देख के तो आश्चर्यचकित थे, लेकिन मन में हर्ष भी है कि दिन खोजा दिन पाया गहरे पानी बैठ झील में खोजत रहे वही आज पाए हो। मैं तो भक्ति के खोज में आ हो, लेकिन मैं ये नहीं जानत रहा हूँ कि लंका में भी परमात्मा के भक्त रह सकते। तो ये महल हरे तो हरे का कर लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। यहाँ सज्जन व्यक्ति के निवास कैसे हो सकते? ये लंका तो केवल निशाचर के नगर है। हनुमान जी तर्क वितर्क करते छे, उहिच बेरा में विभीषण जी निकल के आते। देखो एक संत एक दूसरा संत से मिले बराथे, तकी राम नाम ते सुमिरन किन्ना और हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। विभीषण जी निकलिस ना अपन महल से तो राम 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 कहत कहत निकलिस दाई हो। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सुंदर राम 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 सुमिरन करत करत विभीषण जी निकलिस। अब हनुमान जी अचानक से जब देख पर थे कि अरे ये लंका में सज्जन के कहाँ वास है और जे राम नाम कहा थे वो हो ना हो कोई सज्जन व्यक्ति है। देखिस तही करा दो संत जब एक साथ मिलते तो कर लिए कहे जथे 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोरी। सज्जन से जब सज्जन मिले
तो पुलकित 7 करोड़। इस हनुमान जी और विभीषण जी दोनों मिले थे, और दोनों कौन है? दोनों हाँ राम के भक्त है तो अलग अलग जगह में। हनुमान जी एक वानर है और विभीषण हाँ निशाचर के नगर में एक निशाचर स्कूल में पैदा हुए, लेकिन हृदय में तो केवल परमात्मा की भक्ति है ना। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, परमात्मा को ना प्यारा रथे, जेकर जीवन में प्रेम रथे वही ला राम जी हा प्यारा रथे। कई जगह में विभीषण और हनुमान जी जब एक दूसरा ला देखिस ना तो 4 मिले 64 खिले। हनुमान जी के 2 नेत्र और विभीषण के 2 नेत्र, दोनों के मिला के कितना हो गए? 4 हो गए। नहीं, 4 नेत्र मिल गए। 32 दांत हनुमान जी के, 32 ठन दांत विभीषण जी के, 32 दूनी 64। 4 नेत्र मिल गए, 64 ठन दांत खिल गए। 20 रहे कर जोड़ी, 10 उंगली हनुमान जी के और 10 उंगली विभीषण जी के। दोनों एक दूसरे ला प्रणाम देखत थे। भैया तो संत जी महु संत महु राम के भक्त हो। मोरो जीवन में परमात्मा की भक्ति है जलत है, तोरो जीवन में परमात्मा की भक्ति जलत है। सज्जन से जब संत मिले, जब दोनों एक दूसरे से मिले तो पुलकित 7 करोड़ 3.5 करोड़ रोम एक व्यक्ति के जीवन में शरीर में पाए जाते, और 2 मिला करके 35 दूनी 7 करोड़ रोम जो है पूरा शरीर खिल उठी। कब? जब संत मिलते। संत वो संगति वो जो ये जीवन की रंगति बदल जाए। तब विप्र रूप धरि वचन सुनाए और सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। हनुमान जी सुंदर ब्राह्मण के वेश ला धारण करे रही, काबर रूप ला बदलना रही के लंका निशाचर के नगर है। यहाँ मान लो जाए वाना रहे कहीं लंकापति रावण तो मतलब छोड़ ही नहीं। और यदि काकरो पूछ पर अगला पहचानना है तो निश्चित रूप से अपन आप ला छिपा ला लगते। कब? जब हमला भक्ति के खोज करना है तब। विभीषण जी महाराज आज सुंदर कल्ले हनुमान जी से मिली और साथ ही साथ भक्ति के खोज की यात्रा में हनुमान जी की मदद करी। तो ये जीवन में भक्ति लाना है, तब कहीं जाकर के ये जीवन हा सुंदर बनी महतारी हो। और चलिए एक प्यारा सा भजन तत्पश्चात आप सबसे सादर विदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय हो।
माझी रे उही बतवा सोच कर ले विचार जाना है तोला खिलाया सोच कर ले विचार जाना है तोला खिलाया जय हो झनकर बेचारी गठली घिरी देखा थे वहाँ बैठे भितरी देखा थे वहाँ बैठे भीतरी देखा थे वहाँ बैठे भीतरी घड़ी दो घड़ी भजन करे ले रामे के नामे तो है मिसरी रामे के नामे तो है मिछरी रामे के नामे तो है मिछरी झनकर बेचारी गठली घिरी देखा थे वहाँ बैठे भितरी घड़ी दो घड़ी भजन करे ले रामे के नामे तो है मिसरी कहे बेड़ा के पार ओही माझी रे ओही बतवा ओही बेड़ा के पार ओही माझी रे ओही बतवा कर ले विचार जाना है तोला के लाया सोच कर ले विचार जाना है तोला कहलाया जाना है तोला के लाया जाना है तोला के लाया जाना है तोला कहलाया जाना है तोला कहलाया जाना है तोला के लाया जाना है तोला के लाया जाना है तोला कहलाया जाना है तोला कहलाया यम राजा के द्वार जाना है तोला के लाया यम राजा के द्वार जाना है तोला कहलाया सोच कर ले विचार जाना है तोला के लाया सोच कर ले विचार जाना है तोला कहलाया जाना है तोला के लाया जाना है तोला कहलाया 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 बोल राजा रामचंद्र की जय हो हेलो बोले श्यामपति रामचंद्र की। हमार लाइट लाइट कैसे बुता गया बरत नहीं है। चलो एक बार जोरदार ताली बजा थन कि गई थे दिल की बातें दिल को ना समझ आए कि दिल की बातें दिल को ना समझ आए वो अल्फाज नहीं होता और पैरों की जूती में चाहे तारे बिछा दो वो सर का ताज नहीं होता और तालियों की गड़गड़ाहट का लुटेरा कभी पैसों का मोहताज नहीं होता कभी पैसों का मोहताज नहीं होता। अब बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग गीत गायन के साथ जनमानस रजन जोड़ के रखे रही से बहुत ही सुंदर आप मन के मंडली आवो आपके नाम को सम्मान राशि करे बढ़ जाबो। अशोक सारथी जी के तरफ से 100 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ शत्रुघ्न मानपुर की ओर से 20 रुपए, द्रौपदी वर्मा की ओर से 50 रुपए, उर्मिला साहू की ओर से 20 रुपए, रुक्मणी साहू की ओर से 21 रुपए। अब जय मां सरस्वती महिला मानस परिवार ग्राम कोकड़ी आपके हम ससम्मान विदाई पर हम बुलाना चाहबो आदरणीय श्रीमती सोनबती वर्मा जी, श्रीमती मुन्नीबाई वर्मा जी, श्रीमती सोनबती वर्मा जी, श्रीमती मुन्नीबाई वर्मा जी। आप दोनों जने निवेदन है कि आप मन मंच तक आहू। हमारे जय मां सरस्वती महिला मानस परिवार ग्राम कोकड़ी के बहनी मन के महतारी दीदी मन के सुंदर मस्तक भाल में चंदन बंदन गुलाल लगा के जैने प्रेम मया दुलार के साथ मंचासिन करें वही प्रेम मया दुलार ल समेट के विदाई प्रेषित करबो आदरणीय श्रीमती सोनबती वर्मा जी। कहाँ हो दीदी? नहीं है। मुन्नीबाई वर्मा जी दोनों जन गायब, कहाँ है? हम तो उठत नहीं है। चलो ताली बजाओ करबो।
हाँ ओकर बा जोरदार ताली, थोड़ा जो जियाल लागथे आए बर है नी, ताली बजा के बढ़िया। चलो जोरदार ताली बजाओ। जय मां सरस्वती महिला मानस परिवार, ग्राम कोकुड़ी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। चलो तत्पश्चात अपन तैयारी बनावत चल ही। श्री तुलसी मानस परिवार, माँ बंजारी धाम, रावा भाटा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। आवो जोरदार ताली के साथ सुंदर विदाई प्रेषित करथन।